हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे, सुंदर होंगे, मस्त होंगे। और मेरे ये जो पीछे हरे हरे भरे नज़ारे दिख रहे हैं आपको, इसका आनंद आप लोग लीजिए। और इन हरे नज़ारों के साथ साथ एक पुराना सा मकान है। आज हम आए हैं यहाँ पे, गांव में आए हैं। मौसी का एक कमरा, एक सेट मतलब लगा, मौसी का नया बनवाया। तो यहाँ पे पुराना मकान था, बहुत साल पुराना। मतलब ये लगा लो कि मौसी हो चुकी है अभी 65-70 साल पे पहुंचने वाली है। उससे मौसी की शादी से पहले का मकान, मतलब उनके जो दादा ससुर थे और दादी जी थे, उन्होंने लगवाया था यहाँ पे। और उसके बाद मौसी की सास ससुर और उनके भाई लोग, सब लोग यहीं पे रहते थे मतलब। तो इतना पुराना मकान था। अब तो खैर जब और नए नए मकान बनाए तो इसके पत्थर वत्थर सब मतलब लेके चले गए, और वो मकान उधर बना लिए लोगों ने, गाँव साइड में। ये गाँव से बिल्कुल दूर है, गाँव इधर साइड रह गए, उधर साइड लोगों की छन्नी वन्नी दिखती है। यहाँ पे लोगों की छन्नी वन्नी है इधर जाके। और ये थोड़ा दूर है, यहाँ पे मकान है इधर इस वाले जगह पे। एक पुराना मकान है, एक पुराना मकान नीचे था किसी और का, उन्होंने भी उधर गांव साइड में बना लिया। और इस घर की कहानी इतनी अजीब है दोस्तों, क्योंकि इस घर में कोई रहा ही नहीं है। मतलब मौसी के जो ससुर जी थे, जो दादाजी और दादी जी थे, वो 4-5 भाई थे। सब लोग अचानक अचानक इस मकान को बनाया उनके दादाजी ने, इनके पापा ने, मतलब मौसी के ससुर जी जो थे उनके पापा ने बनाया। तो वो सब मकान वकान तो बनाया, सब लोग भाई भाई सब यहाँ पे रहे। ये कम से कम इस मकान में 12 कमरे थे, और उन 12 कमरों में 5-6 भाई सब लोग रहते थे। शादी ब्याह नहीं हुआ था किसी का, मतलब किसी का था। देखो दोस्तों, मैंने इसको रगड़ा है थोड़ा पत्थर से, तो इस पे नाम आया ये रिन्यू 101 करके, है ना। ये पुराना ताला उस ज़माने की। इस पे पुरानी कुंडी है, ये सांकल वाली कुंडियाँ होती थी, कुंडी लगती थी और सांकल लगती थी। और ये आज भी जो कि तो है ना, जंग से गली न सड़ी। और इसकी लकड़ियों की डिज़ाइन तो आप देख ही चुके हो। इसकी लकड़ियाँ अभी भी जो की त्यो है, इतने सारे। ये देखो, ये हाँ, अरे ये पुरानी सांकल है, इस पे आज भी जैसे के तैसे लगा हुआ है। और ये मकान दब चुका है, क्योंकि इसके पत्थर वत्थर तोड़ के सब ने दूसरी जगह लगाए। और ये जो लगा है दोस्तों, ये लकड़ी जो खड़ी सी लगी है आपके यहाँ पे, ये छाछ, वो जो हम मट्ठा बनाते हैं ना, इधर कमरे में भी, इधर कमरे में भी लगी है। मट्ठा बनाने के लिए ऐसे रे को फंसाते थे रस्सी पे, तो ये उसके लिए बनाई जाती थी। मट्ठा वट्ठा बनता है तो उसमें आसानी होती है। और यहाँ पे मैं और सोनी पत्थर लेने आए हैं। एक एक दो दो चक्कर हम लेके जाएंगे। ये आ गई चाची का कुछ पेड़ वेड़ काट के, पता नहीं चढ़ पाई नहीं चढ़ पाई, ज़बरदस्ती। हाँ, मैं काट दूँ। चाची जी के पेड़ गाय बांध रखे हैं चाची ने, तो हाँ, दूध दूध देती हैं चाची, हमें ध्यान देती है। ये चढ़ कहाँ से पाएगी, इतने साल हो गए दोस्तों। कहाँ पहाड़ों में पेड़ पे चढ़ो तो चक्कर आते हैं। पहले कभी हम इन पेड़ों पे खूब चढ़ते थे, पेड़ों पे ऊपर ऊपर तक चढ़ते थे, झूलते थे, इन पेड़ों को काटा करते थे। ये देखो, ये पेड़ कितना ऊंचा है, ये चाची ने काट रखा है। चाची से पहले कोई और भी काटते थे इस पेड़ को। इतने इतने ऊंचे पेड़ों को लोग काटते हैं गायों के लिए, घास वास ले जाने के लिए। और बस ये यहाँ पे, हेलो दगड़ियों, गुड इवनिंग। हो गई अभी शाम को आ गए हम घर पे। मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। अब गाँव की लाइटें ऑन हो जाती हैं, ये सारी जो ये लाइटें जल रही है, सब गांव में लाइटें जल रही। छोटे छोटे गांव हैं। और गुमखाल की सड़क दिखाती हूँ आपको। ये सड़क है, ये गाड़ी जा रही है ऊपर। कहाँ मेरी उंगली जा रही है यार। ये रोड है, मतलब ये रोड है पूरा। ये रोड पे गाड़ी जा रही है, ये ऊपर गाड़ी जा रही है ना। ये गुमखाल जाने वाली सड़क है। ये गुमखाल में बड़े बड़े ये 2 होटल हैं, एक होटल ये है और एक होटल ये है ऊपर। और अभी शाम को नज़ारा ऐसे हो गया, अंधेरा अंधेरा सा, आसमान बिल्कुल साफ। सुबह सुबह अचानक से बादल आ जाते हैं, अचानक से बारिश हो जाती है, वो कोई पता नहीं है उसका। और हम पहुंच चुके हैं घर में। ये बनाया मौसी ने एक रूम, है ना। मैं कह रही थी जो पत्थर वत्थर ला रहे थे हम लोग, तो वो इसी आंगन के लिए। मैं आंगन दिखाती हूँ आपको। ये आंगन है और इस आंगन पे हम पत्थर बिछाएंगे। तो मौसी हर्षित है, इस पे पत्थर बिछाने हैं मौसी ने। अभी आधे आधे पत्थर बिछाए हैं, थोड़ा थोड़ा से। इधर इधर बिछा रखे हैं पत्थर थोड़े से। और ये बाहर में चूल्हा लगा रखा है ऐसे ही, मतलब
दाल वाल बॉयल हो जाती है, रोटी वोटी बन जाती है। घर में तो अच्छा लगता है बाहर बैठ के, है ना। और इधर वाला सॉरी, इधर के पत्थर ये इस साइड में बिछा रखे थोड़े से, और इस साइड के छोड़ रखे हैं। ये जो किनारे किनारे के है ना, ये किनारे किनारे छोड़ रखा, तो इसको किनारे किनारे सही करवाना है अभी। नेपालियों को बुला के उससे पत्थर बिछवा के वो सही करना है। और ये हो गया। यहाँ पे तो चूल्हा है, चूल्हे में बनाते हैं हम खाना कभी कभी, सुबह शाम। वैसे तो मैं उसने गैस वैस रखी है, गैस में खाना बनता है। और ये नीचे ये आंगन की दीवार हो गई, आंगन के नीचे ये तो अभी मिट्टी विट्टी फैली, और नीचे खेत वेत है, यहाँ पे खेती वेती कर सकते हैं थोड़ा सा साग सब्जी के लिए। बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ठीक है। और दिखाती हूँ आपको। ये तो हो रखा है यहाँ पे गड्ढा, पेड़ था यहाँ पे बहुत सारा, बड़ा बड़ा पेड़ था, उसकी जड़ें हैं यहाँ पे, तो सुबह में आपको क्लियर दिखेगा। और ये यहाँ से उधर जाने का रास्ता है। और ये बना मौसी का टीन सेट, मतलब कमरे की दीवारें तो ईंट से बनाई गई, लेकिन ऊपर टीन डाल रखा है फिलहाल। यहाँ पे एक कमरे की छत और लेटरिन बाथरूम किचन की छत का रेट इतना बढ़ा हुआ है, इतना तो ढुलान उलान खा जाता है। ये मौसी तो बैठ गई चूल्हे पर आग जला के, चने बॉयल हो रखे हैं, लेकिन मौसी ने आग जला के दोबारा कर दिया थोड़ा बहुत। ऐसे ही रखा है अभी, इसकी सेटिंग वेटिंग भी। यहाँ पे पुताई वगैरह करनी है बाहर का, ये बाहर का बरामदा, ये मेन गेट हो गया, ये मेन गेट हो गया। इधर अंदर ही मौसी ने अपना टॉयलेट बाथरूम बनाया, बाथरूम भी लंबा है, ठीक है, अच्छा है एक आदमी के लिए, एक दो लोग। हम लोगों को तो कभी कभार ही आना है ना। ये घर में सामान वामान होता है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ छोटी फाली, फाली बोलते हैं इसको, फाल बड़ा वाला होता है थोड़ा सा। ये एक कमरा, इस कमरे में बंदरों ने तूफान मचा रखा है, इतने बड़े बड़े बंदर हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं। ये काम तो ये कर रहा है आजकल। ये आंगन में खड़ा हो रखा था, इसने वहाँ से सारे पत्थर नीचे को फेंक दिए। इसके बालों की सेटिंग ही ख़त्म नहीं होती है ना, हाथ पे चोट लग रखी है, लेकिन बालों की सेटिंग ख़त्म नहीं होती। पुताई उताई करवानी है। ये बना रखा है मुझे किचन में सिंक विंक सब दे रखा है। किचन बड़ा है लेकिन सामान फैला है, क्योंकि अभी यहाँ पुताई उताई करवानी है, तो इसलिए सेटिंग वेटिंग नहीं कर रखी हम लोगों ने। अब मौसी धीरे धीरे करेंगे वो चीज़ें। खिड़की है, किचन की खिड़की भी है, यहाँ पे सब कुछ। तुम्हारे लिए कच्चा ये पूरे पेंट के बराबर हो जाएगा अभी ना। मिलते हैं आपको कल जाएंगे हम साथ घूमने, दिखाते हैं कल का ब्लॉग आपको। देखना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना। घर में एक अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है एक छोटा सा घर तैयार करना। और पहाड़ों से जाने का मन नहीं होता बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि भाई पहाड़ों में हवा और जो पानी होता है यहाँ का, ये नीचे सारा खेत वेत है, सारे नीचे जंगल समझो, पूरा नीचे जंगल है। और उस पहाड़ियों पे गांव है, वो जो लाइटें जल रही हैं। एक घर उधर है, एक घर इधर है, ऊपर में एक घर मौसी के घर के पीछे है। और इतना मुश्किल होता है पहाड़ों में एक छोटा सा कमरा तैयार करना, लाखों का खर्चा, ऊपर से कोई बीमारी लग जाए तो और दिक्कत, हॉस्पिटल जाने की दिक्कत। यहाँ गांव इतने नीचे है, और सड़क देखोगे दोस्तों आप उतनी ऊंचाई पे है। ये भी लाइट है किसी के घर की, अभी गाड़ियाँ जाएंगी ना तो गाड़ी की लाइटें जलेंगी। सड़क एकदम, ये जो होटल है होटल के नीचे यहाँ पे समझो सड़क है। तो इस गांव की तो खैर, इस गांव के सीधा ऊपर सड़क है बिल्कुल। और एक कालुआ है, रात में घूमता रहता, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है भाई? है भाई तू कहाँ घूम रहा है? इसको रात में ही मौका मिलता है घूमने का, देखो इसे डर नहीं है किसी भी चीज़ का। आपकी सीट
अच्छी है आपके लिए।